Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोग के में कल क्या करवाया गया था? अच्छा, एपिपोली कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, इम्पोली में क्या करवाया था? डेफिनेशन करवा दी थी ना। ठीक है, तो एपिपोली और इम्पोली का कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? डिफरेंस क्या होता है? अरे कॉपी में देखकर तो दुनिया बता दे, ऊपर देख के जवाब किया करो मुझे। हाँ, छत को देख कर दे दो जवाब दो मुझे। आई वांट योर आंसर ओनली। हाँ देखो, बहुत सीधा सा एक डिफरेंस है। जैसे एक होता है फर्स्ट ईयर, ध्यान दे दीजिएगा। एपी एपी मतलब होता है एपिडर्मिस से, ठीक है। एपिडर्मिस कहूं या कहूं एक्टोडर्मिस, बात एक ही है। मतलब ये आपका जो संरचना गतियां बताई थी, संरचना विकास गतियां, उसमें जो एपिबोली होता है उसमें सेल्स हमेशा किसका निर्माण करेंगी? एक्टोडर्म का, ठीक है। बाकी की जो मैक्रोबियल होती है, जो बड़ी संरचना मतलब बड़ी साइज की जो कोशिकाएं होती है, वो अंदर की तरफ क्या हो जाती है? भ्रूण की तरफ चली जाती है और वो प्रवेश करेगी आपकी इम्बोली में, ठीक है। एपिबोली में निर्माण हुआ है आपके एक्टोडर्म का, ठीक है। तो इम्बोली से निर्माण हो जाता है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का। समझ में आया? ये इसका बेसिक अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। एपिबोली में एक्टोडर्म का निर्माण होता है, जबकि इम्बोली में मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का निर्माण होता है, ठीक है। यही मैंने कल लिखवाया भी था, ध्यान देख लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास उसके प्रकार के बारे में, क्योंकि इम्बोली के अपने कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रकार बताए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट अंतर्वलन। अंतर्वलन, ठीक है। अंतर्वलन मतलब होता है जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, ठीक है। एक होता है अंतर्वलन, ठीक, और एक आपको आगे बताया जाएगा इन्वेजिनेशन, ठीक है। इन्वॉल्विंग, एक में टर्न होती है अंदर तरफ कोशिकाएं और एक में अंदर की तरफ फोल्ड होंगी, दोनों में अंतर है, ठीक है। देखिए जरा, इस विधि में कोरक चर्म का एक भाग, कोरक चर्म मतलब जो ब्लास्टोडर्म था, ठीक है ना। ब्लास्टोडर्म है तो साफ सीधी सी बात होगी, उसमें एक कैविटी भी मौजूद होगी। मैंने बताया था ब्लास्टोला को हम किससे करते हैं कंपैरिजन? टेनिस बॉल के साथ। एक खोखली संरचना होती है, खोखली है मतलब उसमें एक कैविटी मौजूद होगी, इसको क्या बोलते थे? कैविटी को ब्लास्टोसी या फिर कोरक गुहा, ठीक है ना। तो बस उसी को याद रखते हुए जरा लिखिएगा। इस विधि में कोरक चर्म का एक भाग भ्रूण में धंसता जाता है,
प्राप्त होती है, द्विस्तरीय रचना प्राप्त होती है। इसमें ब्लास्टोडर्म यानी कि कोरक चर्म का वह भाग, कोरक चर्म का वह भाग जो अंदर की तरफ अंतर्वलित हुआ हो, अंतर्वलित मतलब अंदर की तरफ सिर्फ फोल्ड हुआ हो, ठीक है, अंतर्वलित हुआ हो, भविष्य में क्या बनाएगा वो, जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है रचनाएं, क्या बात, क्या चीज, आधान। हाँ वो तो बन जाएगी, अपने आप बनेगी, अपने आप बनेगी, मगर मैंने कोशिकाएं आगे चलकर क्या बनाएंगी वो, जब आपकी ऊपर के छोटी वाली कोशिकाएं थी एक्टोडर्म बना रही थी, तो अंदर की तरफ कोशिकाएं क्या बनाएंगी, जो कोशिकाएं जैसे ये है गोलाकार संरचना है, एक स्तरीय संरचना है, इसकी कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ क्या होने लगी है, अंतर्वलित होने लगी है, अंदर की तरफ पुश होने लगी है ना, धक्का से ऐसा लग रहा है, यहाँ पे एक तरफ धक्का दिया जा रहा है इन कोशिकाओं को, ठीक है, पुश किया जा रहा है, तो इस वजह से ये कोशिकाएं एक स्तर से कैसी हो जाएंगी, द्विस्तरीय हो जाएंगी। समझ में आया, ये हुई द्विस्तरीय, एक स्तरीय ना, एक स्तरीय ना, समझ में आ रही है। तो ये जो अंतर्वलित हो रही है कोशिकाएं, ये आगे चलकर क्या बनाएंगी, मैं बता देती हूँ, आप ये जो कोशिकाएं अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है ना, ये आगे चलकर मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाएंगी। क्लास जब हम पढ़ा हमारा बोल ही रहे हैं तो नहीं बनाएंगी। देखो वो कैसे, एक बात बताओ, कोरक खंड कैसे बनाएंगी, वो तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। दूसरी बात, जैसे उन्होंने बोला ब्लास्टोसील बनाएंगी, ब्लास्टोसील कैसे बनाएंगी, वो तो पहले से मौजूद है। समझ में आ रही है। हाँ, आर्केटेरन को एक बार माना जा सकता है, ठीक है, आर्केटेरन बन जाती है जब ये इस तरह रचना में कन्वर्ट होगा तब, ठीक है, लेकिन बनाएंगी क्या, ये कोशिकाएं आगे चलकर मेसोडर्म या एंडोडर्म में डिवाइड हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब जरा समझना इस डायग्राम को, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, कोई भी ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला समझते हैं, समझते हैं ना, एक खोखला गेंदनुमा संरचना है, इसमें कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी, मतलब पुश कर दिया जाएगा। समझ में आया। इसकी वजह से ये आपकी एक स्तरीय रचना, एक स्तरीय कैसी गोलाकार रचना है, ठीक है, इससे कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाएगी, ये द्विस्तरीय रचना में बदल जाएगी, पहली बात, ठीक है। अब देखो ये वाला भाग कौन सा होगा, एक्टोडर्म होगा कि नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा एंडोडर्म, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, समझ में आई इतनी सी तो बात। यहाँ पर मौजूद होती है आपकी ये गुहा, कौन सी गुहा है ये, ब्लास्टोसील, ठीक है, ब्लास्टोसील यहाँ तरफ गायब हो चुकी है। देखो यहाँ पे अगर मैं जैसे जोड़ दूं अगर, तो ब्लास्टोसील गायब है, गायब है, लेकिन यहाँ पर ब्लास्टोसील की जगह दूसरी गुहा बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं आधान, आर्केंटेरॉन, क्योंकि आर्केंटेरॉन आगे चलकर क्या बनाई जाएगी, आधान बनाएगी। समझ रहे हैं बात को आप। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, दूसरी प्रकार की गुहा, ठीक, और यहाँ पर मुख की तरफ क्या बन जाएगा, ब्लास्टोपोर, जिसमें से फिर आपके पास दो कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो ब्लास्टोपोर की तरफ से मुख बनेगा या ब्लास्टोपोर की तरफ से एनस बनेगा, दो कंडीशन है फिर हमारे पास। समझ में आई बात। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम किसमें रखते हैं, अंतर्वलन
समझ में आया? तो अंतर्वलन इम्बोली, क्योंकि अंतर्वलन भी प्रकार किसका है? इम्बोली का है। इम्बोली में निर्माण दो ही चीज का होगा, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और निर्माण होने का तरीका होगा, कैसे होगा? इसमें एक स्तरीय रचना जो है, इसकी एक तरफ की कोशिकाएं जो है अंदर की तरफ अंतर्वलित होने लगेंगी। अंतर्वलित होने की वजह से ये एक स्तर से द्विस्तरीय में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें ब्लास्टोसील गायब हो जाती है और आद्रांत एक नई गुहा बन जाती है, और यह मुख की तरफ ब्लास्टोपोर का निर्माण हो जाएगा। समझ में आई बात? लिखिए जरा इसको अब आगे। हाँ देखिए क्या लिखा था? अच्छा हाँ ठीक है, जिससे यह एंडोडर्म एवं मेसोडर्म को, अरे अभी तक सेंटेंस बना लिया मैं तो ऐसी कैजुअल बोल दिया था। लो मुझे बताओ प्रोसेस क्योंकि मैं डायग्राम में लगी मैं चेक कर लूं। अंतर्वलित हुआ हो, अच्छा, जो भविष्य में मेसोडर्म या एंडोडर्म बनाएगा, ठीक है, या जिससे एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण होता हो। दोनों सेंटेंस लिख सकते हैं, डिपेंड आप पर, आप क्या लिख सकते हैं। कोई परेशानी? समझ में आया? डायग्राम बना लेना, पर लिख लो। इसमें ब्लास्टोसील मतलब कोरक गुहा विलुप्त हो जाती है। कोरक गुहा विलुप्त हो जाती है, कोरक गुहा विलुप्त हो जाती है और इसके स्थान पर नई गुहा का निर्माण होता है। समझ में आया? नई गुहा का निर्माण होता है जिसे आद्रांत कहते हैं। आद्रांत कहते हैं। आद्रांत का छिद्र, आद्रांत का छिद्र कोरकरंध्र, कोरकरंध्र या ब्लास्टोपोर कहलाता है। समझ में आया? अब डायग्राम बना लेना। हो गया? डायग्राम बनाइएगा। हो गया? गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप,
गया? देखिए जब हम लोग बात करें तो प्रोसीजर तो यही चलेगा, इम्बोली का चल रहा है, मतलब एंडोडर्म और मेसोडर्म का ही निर्माण होगा, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ पर ये हमारे पास ब्लास्टुला है, ठीक है, खोखली गेंदनुमा संरचना है। इसमें क्या हुआ था, अंदर की तरफ अंतर्वलन हुआ था, राइट, अंदर की तरफ पुश किया गया था इसमें। लेकिन जब हम लोग बात करें इन्वोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो जो इन्वोल्यूशन होता है उसमें ये अंदर की तरफ, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं लगातार क्लीवेज की प्रोसेस चल रही है, बढ़ रही है, ये अंदर की तरफ ये क्या हो जाएंगे, टर्न कर जाएंगे। समझ में आया? उसमें हमने पुश किया था, धक्का दिया था, समझ रहे? और यहाँ पर क्या होगा, ये अंदर की तरफ टर्न कर जाएंगी। टर्न करने की वजह से निर्माण तो इस तरह से होगा, ध्यान रखने वाली बात है, निर्माण तो इसी प्रकार से ही होगा, आपका एक स्तरीय रचना से द्विस्तरीय रचना का ही निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे टर्न करने का एक तरीका होगा। अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें, ठीक है, सियर्शन की बात की, तो उसमें जो कोशिकाएं टर्न होती हैं हमेशा ब्लास्टोपोर वाली जगह से टर्न होती है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर ये ब्लास्टोपोर ही तो था, यहाँ से क्या होगा, ये टर्न होगी, कोशिकाएं बनती जाएंगी, अंदर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी। लेकिन जब हम लोग बात करें पक्षियों में या मैमल्स में, तो उसमें जो टर्निंग पॉइंट होता है कोशिकाओं का, वो ब्लास्टोपोर ना होते हुए जो प्रिमिटिव स्ट्रीक्स होती हैं, जिन्हें हम कुछ प्राथमिक स्ट्रीक करके बोलते हैं, बताती हूँ, आदि रेखा, सॉरी, ठीक है, आदि रेखा बोला जाता है प्रिमिटिव स्ट्रीक्स को, ठीक है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से अंदर की तरफ टर्न होना शुरू हो जाएंगे। टर्न होने के बाद यहाँ पर किसका निर्माण होगा, आद्रांत का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ के जो आर्केंटेरॉन होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज कंपेयर टू पहले जो हम लोगों ने बात की अंतर्वलन की। समझ में आया? समझ में आई बात? दोनों में है तो इम्बोली बनेंगे तो आपके एंडोडर्म और मेसोडर्म, लेकिन थोड़ा तरीका इसमें बदल गया। उसमें कोशिकाओं को, ये जो आपकी ऊपर वाली कोशिकाएं थी, एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं थी छोटी वाली, वो बड़ी कोशिकाओं को अंदर की तरफ धकेलती थी, पुश करती थी, ठीक है। लेकिन इसमें इन्वोल्यूशन में क्या होता है, इसमें कोशिकाएं अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, टर्न होने के बाद में यहाँ इस तरफ शिफ्ट होती चली जाएंगी, जिससे एक स्तरीय रचना से हमें क्या मिल जाएगी, द्विस्तरीय रचना प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? सिर्फ टर्निंग पॉइंट थोड़ा चेंज है। नॉर्मल किसी उसमें जो आपके लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जनरली इसमें देखी जाती है ब्लास्टोपोर से, लेकिन जो पक्षी हैं, सरीसृप हैं, हम लोग हैं, हम लोगों में कहां से होती है, आदि रेखा से, प्रिमिटिव स्ट्रीक से। समझ में आया? देखिए जरा इस चीज को, इन्वोल्यूशन प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया में बाहरी कोरक खंडों का, बाहरी कोरक खंडों का भ्रूण के भीतर लुढ़क कर या टर्न होकर पहुंचना होता है, ठीक है। सरीसृप, पक्षियों तथा अंडप्रजक, प्रोटोथीरियन, ये तो रहने दो, इतना ही लिखो, बहुत है, कंफ्यूज हो जाओगे। सरीसृप तथा पक्षियों में यह क्रिया आदि रेखा में होती है, ठीक है। आदि रेखा में होती है, डायग्राम बना लेना दोबारा से, ठीक है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हाँ बनेगा ये डायग्राम, और कहां से बनेगा भाई, है तो वही चीज।
फर्स्ट ईयर आप लोग